हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज़ अ पीरियोडिक टाइम। टुडे वी हैव टू बी डिस्कस व्हाट इज़ फेस एंगल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ अ फेस एंगल। फेस एंगल क्या होता है, ठीक है। तो हमने इन साइन वेव को जब देखा था तो उसमें हमने सर्कल को रोटेट करके, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके हमने क्या किया था, साइन वेव का एंगल मेज़र किया था, ठीक है। नाउ तो उस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं। अब जनरली आप एक समझ लीजिए, सपोज वही एंगल हमारा क्या है, फेस एंगल, ठीक है। फेस एंगल क्या है इन डिटेल हम देख रहे हैं अभी इस टॉपिक में। फेस क्या है, मेरा एक आइडिया और टाइम के बीच में, एक आइडिया ऑफ टाइम रिलेशनशिप बिटवीन, हम क्या कर रहे हैं, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बीच में जो टाइम के साथ उनका रिलेशन है, वो रिलेशन को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। किसमें, फेस एंगल में। फेस क्या है मेरा, ये एक आइडिया है टाइम रिलेशनशिप बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। किनके बीच का रिलेशनशिप है टाइम के साथ, दो अलग अलग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के साथ जो रिलेशन है टाइम का, उस क्वांटिटी को, अब वो कौन से दो अलग अलग क्वांटिटी के साथ टाइम का रिलेशन है, तो हम सपोज हम कंसिडर करते हैं वोल्टेज और करंट, ये मेरी दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है और उनका टाइम रिलेशनशिप, ठीक है। फेस क्या है, मेरा टाइम रिलेशनशिप है दो अलग अलग क्वांटिटी का, लाइक वोल्टेज एंड करंट। अगर इन साइन वेव इंस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, तो देखिए साइन वेव में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या, नहीं, वो टाइम के अकॉर्डिंग उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट यानी कि क्या होता है, टाइम जो हर टाइम पे मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, उस मैग्नीट्यूड का उस टाइम पीरियड यानी कि उस इंस्टेंट पे उसका मैग्नीट्यूड कितना था वो, तो वो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो इन साइन वेव, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब जो वो इंस्टेंट वैल्यू है साइन वेव की, वो डिपेंड है मेरी किसकी, एंगल ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। वोल्टेज और करंट की जो इंस्टेंट वैल्यू है वो किस पे डिपेंड है, मेरी एंगल ऑफ रोटेशन पे डिपेंड है, रोटेटिंग लूप पे डिपेंड है। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, फेस एंगल थीटा। मैंने इसके पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो सर्कल में हम एंटी क्लॉकवाइज सर्कल को रोटेट कर रहे थे, और रोटेट करने पे हर टाइम पे, कुछ टाइम पीरियड पे हमें जो एंगल मिल रहा था, उस एंगल को ही हम क्या बोल रहे हैं, फेस एंगल थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। फेस क्या है, मेरा आइडियल टाइम रिलेशनशिप है दो अलग अलग क्वांटिटी का, यानी कि वोल्टेज और करंट ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी का है, उनके बीच के में जो टाइम रिलेशनशिप है, उस टाइम रिलेशनशिप को हम साइन वेव में जो इंस्टेंट वैल्यू क्रिएट हो रही है वोल्टेज और करंट में, जो इंस्टेंट वैल्यू डिपेंड है मेरे एंगल ऑफ रोटेशन पे, एक सर्कल के एंगल और रोटेशन पे जो वैल्यू डिपेंड है, उस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, फेस एंगल थीटा बोल रहे हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग वेव्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फेस एंगल बिटवीन अ टू वेव, मेरे पास एक वोल्टेज का वेव है, सेकंड मेरे पास करंट का वेव है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों वेव को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि उनके फेस एंगल को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर द फेस एंगल बिटवीन अ टू वेव, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वो दोनों वेव के फेस एंगल को कंपेयर कर रहे हैं। तो नाउ अब दोनों उसके फेस एंगल को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, फेस एंगल को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैं दो अलग अलग वेव का, इन साइन वेव मैं दोनों अलग अलग वेव को क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ। वेव का क्या है, वो जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव है उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, मेरी सेम। मतलब मेरी जो वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी है, वोल्टेज वेव की, साइन वेव की जो फ्रिक्वेंसी है, वही फ्रिक्वेंसी मेरी क्या है, करंट की भी है।
अब देखिए उसमें हो क्या रहा है, दे मस्ट हैव अ साइन वेव वेरिएशंस, द एम्पलीट्यूड कैन बी अ डिफरेंट फ्रॉम द टू वेव्स। मतलब जो मेरी दो अलग अलग वेव है उनके बीच में क्या हो रहा है, वेरिएशंस हो रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है, दोनों अलग अलग डिफरेंट इसमें डिफरेंट फॉर्म में। मतलब उनका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, मेरे करंट के वेव का भी एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है और मेरे वोल्टेज का भी वैरी हो रहा है, कैन बी अ डिफरेंट फ्रॉम टू वेव। अब देखिए आपको फिगर ए, वेव फॉर्म ए में आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, वेव फॉर्म ये जो ए है आपका, ये जो वेव फॉर्म ए है इसमें देखिए आपको एक फिगर ए मिल रही है, जो डॉटेड लाइन में डिनोट किया है हमने वो क्या है, मेरी फिगर ए है, और जो डार्क लाइन में इंडिकेट हुआ है वो क्या है, मेरी फिगर वेव है। उस वेव में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टू वेव पास थ्रू द सेम टाइम इनसाइड इन फेस, यानी कि अब ये जो फिगर ए और फिगर बी है, सपोज टेक अ जीरो एम्पलीट्यूड, हमने दोनों का एम्पलीट्यूड क्या कंसिडर किया है, जीरो किया है रेफरेंस पॉइंट पे। ये रेफरेंस पॉइंट जो मेरे वर्टिकल लाइन को अटैच है उस, और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे अटैच हो रही है और जिस पॉइंट से मेरा फिगर ए और फिगर बी डेवलप हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। उस रेफरेंस पॉइंट पे मैंने फिगर ए और फिगर बी दोनों का एम्पलीट्यूड क्या कंसिडर किया है, जीरो कंसिडर किया। द टू साइन वेव बीइंग कंपेयर पास थ्रू द पॉइंट एट द सेम टाइम, हमने दोनों साइन वेव को कंपेयर किया एंड उसको एम्पलीट्यूड को सेट किया जीरो पे और उसको पास किया एक सेम पॉइंट पे, ठीक है, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे मैंने क्या किया, पास किया। टू वेव फॉर्म आर सेड इन फेज, यानी कि अब फिगर ए और फिगर बी में देखिए दोनों वेव को मैंने सेट किया, उनका एम्पलीट्यूड रेफरेंस पॉइंट पे क्या कंसिडर किया, जीरो किया, और वो दोनों वेव को मैंने क्या किया, कंपेयर किया और सेम पॉइंट से एट दैट सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों वेव को मैंने जैसे पास किया, वो दोनों वेव फॉर्म क्या है मेरी, दिस आर सेड टू बी अ रेफरेंस, यानी कि दिस वेव आर सेड टू बी अ इन फेज। उस वेव को हम क्या बोलेंगे, इन फेस वेव बोलेंगे। यहाँ पे देखिए दिस वेव इज कॉल्ड एज अ इन फेस वेव, दिख रहा है इन फेस। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड थिंग क्या हो रहा है कि वेव डू नॉट पास थ्रू the wave do not pass through the reference point at the same time, they are said to be out of phase। इन फेज कब होगा कि मेरा वेव रेफरेंस पॉइंट से हम पास कर रहे हैं और दोनों वेव का टाइमिंग क्या है, सेम टाइमिंग है, उस वेव को हम क्या बोलेंगे, इन फेज बोलेंगे। एंड आउट ऑफ फेज में क्या हो रहा है, इफ अ वेव डू नॉट पास थ्रू द रेफरेंस पॉइंट। एक तो पहली चीज आउट ऑफ फेज में क्या होगा कि वो वेव मेरा एक पॉइंट से, एक रेफरेंस पॉइंट से पास नहीं होगा, मतलब मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है ना वहाँ से वो वेव पास नहीं होगा और उनका एट द सेम टाइम, द डू नॉट वेव पास थ्रू द रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम। और सेकंड चेंज क्या होगी, और एक तो रेफरेंस पॉइंट से पास नहीं होगा और सेकंड चेंज क्या होगी, और उनका टाइमिंग भी क्या होगा, सेम नहीं होगा, उनका टाइमिंग भी कुछ अलग होगा। तो उस वेव को हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ फेज। दिस पॉइंट, दिस आर दी आउट ऑफ फेज, वो वेव क्या रहेगा मेरा, आउट ऑफ फेज रहेगा। नाउ फेजर डायग्राम कैन बी यूज टू कंपेयर। अब देखिए फिगर बी, दिस आर दी फिगर बी। फिगर बी क्या कह रहा है, फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरा फिगर ए ये क्या है, इन फेस वाली वेव फॉर्म है। कैसे, क्योंकि मेरी दोनों वेव क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट से पास हो रही है और दोनों का टाइमिंग देखिए सेम है। मतलब टी टाइम, जितना टी टाइम मेरे फिगर ए को लग रहा है उतना ही टी टाइम मेरे फिगर बी को लग रहा है, दोनों सेम पॉइंट से पास हो रहा है और दोनों का टाइमिंग क्या है, सेम है। मतलब ये जो फिगर है, फिगर ए, वो क्लियरली शो कर रहा है कि वो क्या है, मेरा इन फेस है। नाउ अब हम फेजर डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि फिगर बी को समझने की कोशिश करते हैं। फेजर डायग्राम क्या करता है, कैन बी यूज टू कंपेयर द फेसेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। फेजर डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं, वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है दो अलग अलग क्वांटिटी के फेजेस को। ठीक है, फेजर इज अ क्वांटिटी दैट हैज बीन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फेजर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। द लेंथ ऑफ एरो, अब ये जो वी ए और वी बी है, इनका जो एरो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, अ फेजर क्वांटिटी दैट हैज बीन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। द लेंथ ऑफ एरो कैन बी इंडिकेट द मैग्नीट्यूड। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी ए। वी ए मेरी फर्स्ट फिगर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरो है मेरा फिगर ए,
द फेजर इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बीन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे जो एरो दिया है वो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है मेरे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को। द एंगल ऑफ एरो विद रिस्पेक्ट टू अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंडिकेट द फेस एंगल, जो एरो है मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा फेस एंगल को। जनरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। फेजर करस्पॉन्डिंग टू द 0 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर द एंगल, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है फॉर द पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए एज एन एंगल। इन फिगर 2 वी द फेस एंगल 0 डिग्री आर शोन इन फिगर, हियर द एम्पलीट्यूड आर एड। अब देखिए यहाँ पे इसका फेस एंगल कितना है, 0 डिग्री है। कैसे 0 डिग्री है, क्योंकि मेरा जो फिगर ए है और फिगर बी है क्या है, ये इन फेस है, इसीलिए मेरा फेस एंगल क्या है, 0 डिग्री है। बिकॉज दोनों का जो देखिए फेस डिफरेंस कैसे 0 डिग्री हुआ, क्योंकि इन फिगर ए और फिगर बी क्या है, मेरा इन फेस है। टू वेव आर पास थ्रू द सेम टाइम आर सेट इन अ इन फेस, उस फेस को हम क्या बोलते हैं, इन फेस बोलते हैं। नाउ इफ टू वेव आर पास थ्रू द रेफरेंस पॉइंट एट अ डिफरेंट टाइम, अब आउट ऑफ फेस का कंसेप्ट हम क्या करते हैं, समझते हैं। अब देखिए मेरे पास 2 वेव है, ठीक है, वो पास हो रहा है रेफरेंस पॉइंट से, लेकिन उनका टाइमिंग पीरियड जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मेरे पास वेव 2 है और वो दोनों वेव ही क्या हो रहे हैं मेरे पास, कौन से पॉइंट से हो रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से ही पास हो रहे हैं, बट उनका टाइमिंग क्या है, डिफरेंट है। In a 2 wave are passed through the reference point at a different time. These wave are passed through the reference point are early said to be lead and other wave are said to be a lag. अब देखिए 2 wave pass through the reference point. अब देखिए इन फेस और आउट ऑफ फेस का कंसेप्ट हमने देखा था। नाउ वी हैव टू बी डिस्कस लीड एंड लैग। इन फेस क्या था, 2 वेव मेरे पास हो रहे थे रेफरेंस पॉइंट से एट द सेम टाइम, इज कॉल्ड एज अ इन फेस, ठीक है। द 2 वेव डू नॉट पास थ्रू द रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम इज सेड टू बी अ आउट ऑफ फेस। मतलब अगर दोनों वेव है और वो पास नहीं हो रहा है रेफरेंस पॉइंट से, भले टाइमिंग उनका सेम है, तो वो क्या है, मेरा आउट ऑफ फेज है। अब लीड और लैग का कंसेप्ट देखते हैं। तो इफ़ अ वेव पास थ्रू द रेफरेंस पॉइंट एट अ डिफरेंट टाइम, एक देखिए फिगर ए देखिए और फिगर बी देखिए। फिगर ए का जो रेफरेंस पॉइंट है वो 0 डिग्री है, बट फिगर बी का जो रेफरेंस पॉइंट है, इसमें देखिए इस फिगर में फिगर बी का जो रेफरेंस पॉइंट है वो 0 डिग्री है क्या, नहीं है। इफ अ 2 वेव आर पास थ्रू द रेफरेंस पॉइंट एट अ डिफरेंट टाइम, अब देखिए फिगर और फिगर बी का जो टाइमिंग है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो नाउ द वेव आर पास थ्रू द रेफरेंस पॉइंट आर एर्ली सेट टू बी ए लीड, यानी कि मेरा जो फिगर ए जो वेव है, मेरा वेव ए जो है वो पास हो रहा है रेफरेंस पॉइंट से, यानी कि 0 डिग्री से जो पास हो रहा है उस वेव को हम क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे, ठीक है। दिस वेव आर इज सेड टू बी अ लीड। अब जो अनादर वेव है मेरा फिगर बी जो डॉटेड लाइन है, यानी कि जो 0 डिग्री से पास नहीं हो रहा है, उस वेव को हम क्या बोलेंगे, लैग बोलेंगे। मतलब फिगर ए क्या कर रहा है, लीड कर रहा है 0 डिग्री से फिगर बी को, बट फिगर बी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 90 डिग्री से फिगर ए को। द वोल्टेज वेव फॉर्म 90 डिग्री आर आउट ऑफ फेज। अब ये दोनों जो है इन फेज है क्या, अब नहीं, ये दोनों इन फेज नहीं है, क्योंकि इनका टाइमिंग भी क्या है, डिफरेंट है, और ये रेफरेंस पॉइंट से पास भी नहीं हो रहा है, तो ये फिगर ऑब्वियसली मेरा क्या रहेगा, आउट ऑफ फेज रहेगा। इसमें आपका आउट ऑफ फेज का कंसेप्ट लगेगा। अब देखिए जो मेरा वोल्टेज वेव फॉर्म है 90 डिग्री से क्या है, आउट ऑफ फेज है, आर शोन इन द 90 डिग्री एंगल आर कॉल्ड एज अ क्वाड्रेचर एंगल। ये जो है ना 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे जो बन रहा है, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेचर एंगल। फिगर ए क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। फिगर ए द वेव ए लैगिंग 90 डिग्री, वेव क्या कर रहा है, लैग, ए जो वेव फॉर्म है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 90 डिग्री से, और बी क्या है, लीड कर रहा है मेरे 90 डिग्री से। नाउ फिगर देखिए फिगर ए क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और फिगर बी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री से। ये फेजर डायग्राम में हमने शो किया है। नाउ सेकेंड थिंग, अब देखिए
सेकेंड थिंग क्या है कि मेरा जो टू वेव है आउट ऑफ फेज है, बट इनका एंगल अब कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखिए इसकी पहली वाली फिगर में देखिए इनका दोनों पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा था, बट अब दोनों जो वेव है मेरे पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा था, बट वो 90 डिग्री का डिफरेंस था, मतलब वो 90 डिग्री से क्या हो रहा था, मेरा आउट ऑफ फेज हो रहा था। बट अब इन फिगर 2.4 में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टू वेव क्या है मेरे, इनका जो टाइमिंग है सेम है, बट इनका फेस एंगल क्या है, सेम है क्या, वो रेफरेंस पॉइंट से पास हो रही है क्या, नहीं। इनका फेस डिफरेंस कितना है मेरा, 180 डिग्री है। द वेव आउट ऑफ फेस विद कितने डिग्री के एंगल से, तो 180 डिग्री आर शोन इन द सेम बट अपोजिट इन फेस। वेव क्या है, इनका टाइमिंग भी सेम है, वो रेफरेंस पॉइंट से भी पास हो रहे हैं, बट वो क्या है, उनका फेस क्या है, अपोजिट है। कितने डिग्री से अपोजिट है, तो 180 डिग्री से अपोजिट है। द वेव आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेस, इक्वल वैल्यू अपोजिट फेस आर कैंसल टू ईच अदर। अपोजिट फेस से इक्वल वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। नाउ फिगर ए एंड नाउ फिगर बी, these are the concept of phase angle.